Good afternoon, everyone. My name is CA Gunjan Hirani. And before we start today's session, आज का जो 4 मिनट का हमारा सेशन है इसको स्टार्ट करें उससे पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। मैंने CA क्वालिफाई किया था 2012 में। उसके बाद मैंने बिग 4 फर्म्स लाइक EY, देन मोहिंद्र पुरी एंड कंपनी जो कि एक टॉप 20 CA फर्म में, इनमें 2-4 साल जॉब करने के बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। And since 2016, that means it's been 6 years, I have been into practice in the area of direct taxation and indirect taxation in New Delhi. नाउ आज का टॉपिक सोचते वक्त मेरे दिमाग में कई बार ये ख्याल आया कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा इस पॉइंट ऑफ द ईयर में। एंड वो टॉपिक था 31 मार्च से पहले क्या इन्वेस्टमेंट्स करें, 31 मार्च से पहले ऐसी कौन सी डेडलाइंस है जो हमें फुलफिल करनी है अपना टैक्स बचाने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए। आप लोगों को सबको पता होगा कि गवर्नमेंट हमसे यही चाहती है कि हम एक ओबीडियंट टैक्स पेयर बने। मैं अगर आप लोगों को आज बोलूं कि मैं एक स्मार्ट टैक्स पेयर बना सकती हूँ आपको, यानी कि आप ओबीडियंट टैक्स पेयर तो रहेंगे बट साथ ही में आप स्मार्ट टैक्स पेयर भी रहेंगे। आपको ये बता दूं, स्मार्ट टैक्स पेयर का मतलब ये नहीं होता जो टैक्स बचाता है चोरी करके। नहीं, एक स्मार्ट टैक्स पेयर वो होता है जो इनकम टैक्स एक्ट में जितने भी रूल्स हैं, जितने प्रोविजंस हैं, उसका समझदारी से, अक्लमंदी से फायदा उठाता है। और वैसा ही एक प्रोविजन होता है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स का। टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कई तरीके की होती है। सबसे पहली जैसे कि एटीसी सेक्शन में हमारे पास 1.5 लाख की लिमिट होती है। इस 1.5 लाख की लिमिट में हम ELSS, PF, PPF, म्यूचुअल फंड्स, आपकी FD जो 5 साल वाली FDs होती है, इन सब में टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और उसके थ्रू हम अपना 1.5 लाख टैक्सेबल इनकम में से रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इस 1.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिमिलरली एक सेक्शन होता है 80D, ये होता है मेडिक्लेम का सेक्शन। मेडिक्लेम यानी कि मेडिकल इंश्योरेंस, वेरी सिंपल। 25,000 की लिमिट होती है सेक्शन की, लेकिन इसमें कैच है, अगर आपके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं तो आप उसमें एडिशनल 25,000 की लिमिट ले सकते हैं। टोटल हो गया 50,000, 25 प्लस 25, ये 50,000 एक हो गया। एक 1.5 लाख हमने और डिस्कस किया था 80C के बारे में। अब आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, वो है 80CCD। 80CCD होता है NPS का सेक्शन, नेशनल पेंशन स्कीम। इस स्कीम की खासियत ये है कि अगर आप 80C में 1.5 लाख डाल चुके हैं, उसके बाद भी 50,000 और इन्वेस्ट करके आप इसकी टोटल डिडक्शन बना सकते हैं 2 लाख रुपए। यानी कि आज जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए, पहला आपको 1.5 लाख इन्वेस्ट करना है 80C में, दूसरा आपको 80D में अप्रोक्सीमेटली 50,000 तक की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, एंड तीसरा 80CCD जिसमें आप एडिशनल 50,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखें तो 2.5 लाख रुपीज आप इजीली सेव कर सकते हैं, अपनी टैक्सेबल इनकम में से रिड्यूस कर सकते हैं और इस पे टैक्स नहीं लगेगा। एंड इफेक्टिवली अगर मैं आपको बताऊं, 30% स्लैब में अगर आप आते हैं तो आपका 80,000 रुपीज मिनिमम टैक्स बचेगा, सिर्फ ये कुछ बातों का ख्याल रखना। एक और बात, 31 मार्च से पहले ये जरूर ख्याल रखिएगा कि आप लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल कर दें। कौन से साल की? फाइनेंशियल ईयर 2021। माइंडेड एवरीवन, 2021 की डेट थी 31 जुलाई, लेकिन ये डेट एक्सटेंड हो गई थी 31 मार्च को, यानी कि आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो 31 मार्च तक विद पेनल्टी, छोटी पेनल्टी 5,000 रुपीज की। क्योंकि अगर आप ये 31 मार्च तक फाइल नहीं करते हैं रिटर्न, तो आपके पास कोई चांस नहीं रह जाएगा अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। सिमिलरली अगर आपको अपनी रिटर्न रिवाइज करनी है, यानी कि मान लीजिए आपसे कोई छोटी सी मिस्टेक हो गई अपनी रिटर्न में, तो आप इस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हो बाय 31 मार्च। यानी कि हमें 31 मार्च तक एक अपनी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स का ख्याल रखना है, 2 हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न पे करनी, फाइल करनी है। थर्ड पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको एडवांस टैक्स पे करने का जो डेडलाइन है वो है 31 मार्च। एडवांस टैक्स तब होता है पे जब आपका टैक्सेबल अमाउंट, जो टैक्स अमाउंट है वो 10,000 के ऊपर है। अगर आपकी टैक्सेबल अमाउंट 10,000 के ऊपर है तो सरकार चाहती है आप एडवांस टैक्स पे कर दे। माइंड इट एवरीवन, अगर हम ये टैक्स पे कर देते हैं, एडवांस टैक्स पे कर देते हैं, तो हमारा 3% इंटरेस्ट बच सकता है जो कि अदरवाइज लगेगा। एंड लास्टली, अगर आप लोग एम्प्लॉयज हैं, अगर आप लोग किसी जगह पर जॉब करते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आपकी जो 80C, 80CCD, 80D की इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनको आप अपनी HR को जाके जरूर सबमिट करें, क्योंकि जब तक आप अपने एम्प्लॉयर को ये टैक्स प्रूफ्स नहीं देंगे तब तक ये सब आपके फॉर्म 16 में कंसिडर नहीं होगा।
अगर आप चाहते हैं हमारे से ऐसे और सेशन जिसमें हम आपको एडवांस टैक्स कैलकुलेट करना सिखाएं, हम आपको ये बताएं कि आप ऐसी और कौन कौन से टैक्स प्रोविजन है जिनको यूज करके अपने टैक्स को बचा सकते हैं, एक ओबीडियंट टैक्स पेयर से आप एक स्मार्ट टैक्स पेयर बन सकते हैं, तो प्लीज हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय।